हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो जब से ये एचपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आई है, बच्चों का सिर दर्द बन के रह गई है। क्यों? क्योंकि एचपीएससी को समझ में ही नहीं आ रहा कि पेपर पैटर्न कैसे ले, क्या रूल रेगुलेशन बनाए। हर एक दिन आप एक नया मुद्दा सुनते हो कि इस चीज़ के ऊपर फिर से केस हो गया, ये बच्चे जीत गए, इस चीज़ के ऊपर केस हो गया और फिर जीत गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें ही कमी है, क्योंकि जो कमी है उसी का बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। और अब क्या मुद्दा रहा? अब जो है वो एचटेट का मुद्दा था, ठीक है, उसका बच्चों ने फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि पहले जब भी एडवर्टाइजमेंट आती थी तो उसमें यही मेंशन होता था कि भाई अगर आपका एचटेट पास नहीं है, 2016 में जब बच्चे लगे तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था, ठीक है। 2016 में, 2019 में, उसमें एक लाइन ये मेंशन होती थी कि भाई अगर आपका एचटेट अब पास नहीं है तो जब आपका सिलेक्शन होगा, यानी जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम तक आप अपना एचटेट क्लियर कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन भी इसमें यही थी कि कैसे भी हो, जो अर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न की जाए। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का स्टेट क्लियर नहीं है, अगर आप उनको भी मौका दे रहे हो तो ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। क्यों? क्योंकि सभी की इंटेंशन ये रहती है कि भाई एक स्टेट तो आ ही जाएगा और हो जाएगा। सभी इसी पॉसिबिलिटी के बेस पे फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि अगर हमें पहले ही पता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम एचपीएससी के फॉर्म ही नहीं भरेंगे। सब बच्चे क्या मानकर चलते हैं कि भाई तेरा भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग से ही गलत होता आ रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने एस्टेट क्वालिफाइड किया तो फिर उनको क्या फ़ायदा, और जिन बच्चों का एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है क्या गारंटी है कि नेक्स्ट तक उनका हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा फिल होने चाहिए, अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चों की इंटेंशन से उनको कोई मतलब नहीं है। अब जो बच्चे थे उन्होंने केस कर रखा था, और केस होना जरूर लायक जायज़ भी है। क्यों? क्योंकि पहले जो रूल रेगुलेशन थे एकदम से उनमें चेंज कर रहे हैं। अब वो जो लगभग 45 या 50 के अराउंड बच्चे बता रहे हैं, अब उनको शामिल कर लिया गया है नॉन एस्टेट के। तो जो और बच्चे बच गए जिन्होंने बीएड कर रखी है, तो वो बच्चे भी फिर क्या करेंगे? केस करेंगे कि भाई हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और एचपीएससी की जो भर्ती है वो कंप्लीट होगी ही नहीं। और बहुत सारे बच्चों की टेंशन इससे बढ़ गई है, यही कह रहे हैं कि मैम कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अरे कंपटीशन तो पहले भी था, 50 बच्चों से कौन सा ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हमें तो सिर्फ अपनी अपनी तैयारी पर फोकस करना है। लेकिन जब भी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो बच्चों का जो ध्यान है भटक जाता है, और कहीं ना कहीं ये डीमोटिवेशन का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे ये लगता है कि ये भर्ती तो कंप्लीट होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी एरर इसमें दिखाई दे रही हैं। हर दिन कभी 3 सब्जेक्ट्स पे केस हो गया, इन सब्जेक्ट्स की भर्ती नहीं हो पाएगी। फिर बच्चे ये देखते हैं कि भाई तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स में तुम्हारे तो सब्जेक्ट शामिल नहीं है। मतलब हर रोज एक ना एक ऐसा मुद्दा मिलता है जिससे कि ध्यान भटकना लाजमी ही है। तो यही गुजारिश है, भाई इन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। बार बार यही कहते हैं, लेकिन फिर भी एचपीएससी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर ही रखी है। हर हर एक चीज़ को ना तो वो सामने लेके आती है, ना कोई उन्होंने इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए हैं क्योंकि अगर आप कोई भी करते हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, तो उससे पहले आपको रूल रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे केस ही ना कर पाए। और जो विड्रॉ की गई थी वैकेंसी वो इसीलिए की गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। बच्चे जब सब्जेक्ट्स की सिलेबस की बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ आएगा, तब वहाँ पर एचपीएससी चुप रहती है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी उन्होंने ना कोई पॉलिसी तैयार की है इस तरह की, ना कोई उन्होंने इस तरह का सिस्टम तैयार किया है कि क्या कुछ किया जाना, अभी तक सोचा ही नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि इस ईयर में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन यही है कि जो हो रहा है, चल देखते हैं कि आगे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बच्चे इससे बहुत ही डिमोटिवेट होते हैं। तो एचपीएससी को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और जो सिलेबस है वो आपका जो है साइट पे बता देना चाहिए कि ये सिलेबस होगा, और उसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ के बारे में भी बच्चों को अवेयर कर देना चाहिए। और जो जो कमियां हैं भाई उसका बच्चे तो फ़ायदा उठाएंगे ही। तो हम इस चीज़ के खिलाफ में नहीं है कि भाई नॉन एस्टेट वाले बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। जी नहीं, सबका अपना अपना अधिकार है, सबको केस करने का अधिकार है। अगर कोई भी गलत बात आपको लगती है तो आप कर सकते हो, और बाय लॉ उनको इंक्लूड किया गया है, ऐसे ही वो इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो इसको देखकर अदर बच्चे भी शायद यही सोचेंगे। देखते हैं अब आगे क्या कुछ हो पाएगा। तो जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे पीजीटी
कॉमर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको हमारा पूनम जून कॉमर्स क्लासेस से लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जाती है। सो थैंक यू सो मच। और जो बच्चे इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे नॉन एस्टेट वालों के बारे में, तो देखो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है तैयारी पर फोकस रखिएगा। जो भी अपडेट मिलेगी आपको हमारे चैनल के थ्रू शेयर की जाएगी। लेकिन थोड़ी सी टेंशन तो देखो सबकी बढ़ ही जाती है जब नए नए कुछ भी नया सुनने को मिलता है। जिस भर्ती पे हम इंक्लूड हुए हैं और उस भर्ती के बारे में अगर कुछ सुनने को मिलता है तो देखो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। बट फिर भी हमें अपनी ये नहीं होना चाहिए कि भैया एग्ज़ाम आ गया और हमारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ही रहता है, जल्द ही करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा।